पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। में कोई गार्जियन है जिसके बारे में इस तरह की बात कहीं से इसको उचित नहीं कहा जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उम्र से क्या लेना देना है। नीतीश कुमार जी का योगदान बिहार के लिए इतना शानदार रहा है कि हमेशा इतिहास उनको याद रखेगा। और आज भी हर तरह से रात दिन बिहार के विकास के लिए नीतीश जी काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। कल जदयू कोटे से मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी अशोक चौधरी ने सुबह सुबह एक ऐसा ट्वीट कर डाला था जिसके बाद बिहार के सियासी गलियारों में बवाल मच गया था। उन्होंने सुबह सुबह एक ट्वीट किया जिसको लेकर यह माना गया कि उनका सीधा निशाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने ट्वीट देखने के बाद तुरंत अशोक चौधरी को अपने घर पर भी बुला लिया था। हालांकि नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अशोक चौधरी सफाई देते भी नजर आए। कहा कि उनका निशाना नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं थे। नीतीश कुमार तो उनके मानस पिता हैं, लेकिन उनके इस ट्वीट को लेकर बिहार में बवाल तो मच ही चुका था। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्हें अशोक चौधरी का ऐसा ट्वीट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है और गंभीर रूप से उन्होंने आपत्ति व्यक्त की और कहा है कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को लेकर ऐसा ट्वीट करना, उनकी उम्र को लेकर बात करना बेहद अपमानजनक है। किसी भी नेता को ऐसा नहीं करना चाहिए। अशोक चौधरी के ट्वीट पर उपेंद्र कुशवाहा नाराज होते भड़कते नजर आए हैं। क्या कुछ कह रहे थे, पहले उनका बयान सुने। कैसे देख रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि देखिए, उनका ट्वीट तो बहुत ही आपत्तिजनक है। घर में कोई गार्जियन है जिसके बारे में इस तरह की बात कहीं से इसको उचित नहीं कहा जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उम्र से क्या लेना देना है। नीतीश कुमार जी का योगदान बिहार के लिए इतना शानदार रहा है कि हमेशा इतिहास उनको याद रखेगा। और आज भी हर तरह से रात दिन बिहार के विकास के लिए नीतीश जी काम कर रहे हैं। और उनके बारे में उम्र का हवाला देकर के कोई व्यक्ति इस तरह से तंज कसे तो यह बिल्कुल गैर मुनासिब है, बिल्कुल गलत है, आपत्तिजनक है। कैसे उन्होंने किया सवाल उनका है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसको तो बहुत ही आपत्तिजनक उनका उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो उन्हें समझाना छोड़ दीजिए। फिर सफाई भी वो दे रहे हैं कि हमारे में देखिए, सफाई तो बाद में वो दे रहे हैं, उसको भी हमने देखा है, लेकिन अब कोई सफाई का मतलब नहीं है। कहा जाता है कि तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाती है, तो सफाई देने का क्या मतलब। उन्होंने जो कुछ भी कहा अब लोगों के सामने है, ट्वीट के माध्यम से जो बात कही है बहुत ही आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार जी हर तरह से बिहार का विकास पहले भी उन्होंने किया है और अभी भी रात दिन लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो अब उनके सामने में इस तरह की बात उम्र का हवाला देकर के कोई व्यक्ति उनके ऊपर कुछ भी तंज कसे, मेरे जैसा आदमी तो इसका कभी क्या लगता है श्याम प्रोजेक्ट आने से उनकी बेचैनी बढ़ गई है क्या, इस वजह से इस तरह की बात अब देखिए, जिस वजह से उनकी बेचैनी बढ़ गई हो तो वही जानेंगे। लेकिन उस पार्टी को बनाने में शुरुआती दौर में उनका तो कोई योगदान रहा ही नहीं है। तो नीतीश जी उस पार्टी के सब कुछ हैं। तो जैसे पार्टी चलाते रहे नीतीश कुमार जी की इच्छा, जैसे जिस तरह से पार्टी चलाने मामला उनका है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से इस तरह की बात कोई करे नीतीश जी के प्रति तो हम तो क्या लगता है कि उचित अशोक नहीं चौधरी कहेंगे। की बेटी अब सांसद बन गई है तो एक बड़ा कदर घर में आ गया तो देखिए, अब इसका तो वही बता पाएंगे कि क्यों उनके मन में इस तरह की बात आई। रात दिन नीतीश कुमार जी के प्रति लगता था कि उनसे नजदीक का कोई है ही नहीं, खुद ही इस तरह का करते रहते थे। अब आज की तारीख में अब क्या है नहीं है इस पर तो वही बताएंगे। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा है बहुत ऑब्जेक्शनेबल। क्या लगता है जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चला जिस तरह से पिछले दिन किसी त्यागी ने त्याग पत्र किया, उसमें भी आपने बोला। अभी देखिए, जेडीयू का मामला है, उसमें पार्टी के अंदर क्या चल रहा है मुझको क्या मालूम। लेकिन जो बात बाहर आई, जो हम लोगों ने देखा, उसके आधार पे जो ट्वीट है हमने भी पढ़ा है उसको, और इस आधार पे हम अपनी बात जेडीयू को एक्शन लेना चाहिए।
अब यह बात हम कैसे बताएं? पिछले दिनों देखिए, अशोक चौधरी ने बयान दिया जाति इस पर हम कैसे बता दें कि एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? वो पार्टी का मामला है। हाँ, जो कुछ भी कहा गया है किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। नीतीश कुमार जी के प्रति कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात करे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। नीतीश कुमार जी लगातार बिहार के विकास के लिए दिन रात एक करके अभी भी मेहनत कर रहे हैं, और तब उनके बारे में कोई इस तरह की बात करे तो यह बहुत ही गलत है। यह किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या झारखंड चुनाव लड़ रहे हैं? नीतीश कुमार को लेकर अशोक चौधरी ने ट्वीट किया था। ये बात बिहार के सियासी गलियारों में फैल चुकी थी। नीतीश कुमार से मुलाकात भी हुई अशोक चौधरी की, उसके बाद लगातार सफाई देते भी नजर आ रहे थे अशोक चौधरी। अपने बयान में भी सफाई दी थी, फिर घर जाकर फिर एक बार ट्वीट भी किया था, नीतीश कुमार के साथ अपनी तस्वीर भी साझा की थी। लेकिन इस पर उपेंद्र कुशवाहा का साफ कहना है कि एक बार तीर कमान से निकल जाती है तो आप कितनी भी सफाई दे दें उससे कोई फायदा नहीं होता है। उपेंद्र कुशवाहा ने बेहद आपत्ति जताई है, गंभीर रूप से आपत्ति जताते नजर आए हैं अशोक चौधरी के ट्वीट को लेकर, और कहा है कि नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं, बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए किसी को भी अधिकार नहीं है उनका ऐसा अपमान करने का। साथ ही साथ उन्होंने सीधे तौर पर नाराजगी व्यक्त की है अशोक चौधरी से, और ये कह दिया है कि नीतीश कुमार को लेकर ऐसा ट्वीट करना नीतीश कुमार का बेहद बड़ा अपमान है। इस मुद्दे को लेकर कैसे उपेंद्र कुशवाहा अशोक चौधरी से नाराज होते नजर आ रहे थे, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।